हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं फिर से एक बार मार्केट के बारे में कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। अभी तक तो जैसा मैंने आपको बताया था बिल्कुल वैसे वैसे ही हो रहा है और उम्मीद है आप लोग अच्छे से काम कर रहे होंगे और प्रॉफिट बना पा रहे होंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ। अब ट्रेडिंग करना तो आपके ही हाथ में है कि आप किस तरह से ट्रेड करते हैं, तो आपका प्रॉफिट भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है बहुत हद तक। लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि आपको सही से गाइडेंस दे पाऊँ। उम्मीद है आप लोगों को ठीक से समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको कुछ इसमें कुछ कन्फ्यूज़न लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए, ताकि मैं कुछ और सुधार कर सकूँ, कुछ और इजी वे में आप लोगों को कुछ अच्छा बता सकूँ। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से अगर कोई भी आपका सुझाव होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अगर इसमें कुछ और आपको सुधार की ज़रूरत लगती है, कुछ कंफ्यूजिंग लगता है तो उसको बताएं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि अगर हम 620 650 से नीचे रहते हैं और अगर वहाँ से अगर हम ऊपर नहीं जाते हैं, ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं, तो फिर हमें नीचे के लेवल्स और भी देखने को मिलेंगे। हालांकि उम्मीद से ज़्यादा मतलब थोड़ा सा बेरिशनेस होता जा रहा है बाज़ार में, कुछ उम्मीद से ज़्यादा हो रहा है। और आज तो बहुत अच्छा नीचे का एक और भी ज़बरदस्त तरीके से चला। हालांकि मैं इतनी जल्दी का उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन ये बाज़ार है, बाज़ार गिरता ज़ोर से है, चलता धीरे धीरे है। अगर इस बात को हम इस तरह से भी समझें कि अभी अगर हम देखें अभी आज के जो लोज हमने बनाए हैं, यहाँ से तकरीबन हमने ये 15-20 दिन लगाए होंगे हमने ऊपर जाने में। इस लेवल से जो तेज़ी आई थी वो बहुत धीमे धीमे करके छोटे छोटे लेवल्स पे छोटे छोटे स्टेप्स बना बना के हम लोग ऊपर 18,350 तक पहुँचे थे फ्यूचर्स के लेवल्स पे। और अगर आप तेज मंदी देखेंगे तो केवल 5 सेशन लगे हैं, ट्रेडिंग सेशन 15-20 सेशन ऊपर जाने में लगे, केवल 5 सेशन में उन लेवल्स को हमने नीचे ब्रेक कर दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि ना, जब मार्केट के अंदर मंदी आती है तो या तो आप अगर मान लीजिए या तो मंदी करना भी शुरू कीजिए, नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और आपको अच्छे से क्लियर कट मेरी राय पता था, मैंने नीचे से बताया था। ऊपर आपको 16,350 60 के टारगेट दिए थे, 60 के टारगेट दिए थे मैंने कि 16,360 का टारगेट दिया था फ्यूचर्स पे। एग्जैक्टली हमने वहीं पे हिट करके और थोड़ा सा हम नीचे आए, और थोड़ा सा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा नीचे आए, लेकिन एग्जैक्टली उन्हीं लेवल से हमने रिवर्स किया जहाँ से मैं उम्मीद कर रहा था। हालांकि ये रिवर्सल जो आया वो थोड़ा एक हफ्ते लेट आया, वहाँ पे भी इसने दुखी किया, ऊपर थोड़ा सा स्टॉप लॉस ट्रिगर कराए। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, अगर किसी ने मेरे स्टॉप लॉसेस को या मेरे ट्रेडिंग करने के तरीके को, जो जहाँ से मैं आपको जैसे बाय बोलता हूँ कि इस लेवल से ऊपर आपको बाय करके चलना है, इस लेवल से नीचे आपको सेल करके चलना है, तो अगर आपने वो बाय और सेल के जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे, अगर आपने उनको ठीक तरह से उस पर काम किया है तो निश्चित रूप से मैं मान सकता हूँ कि आपने अच्छा मुनाफा कमाया होगा। और अगर अभी तक भी नहीं कमाया तो अपनी जो ट्रेडिंग जो आपकी खामियां हैं उनको सुधारिए, और जैसे मैं आपको बताता हूँ उसी तरह से काम कीजिए। थोड़ा अगर ट्रेडर हैं तो फिर मैं सभी से बोलता हूँ कि अगर ट्रेडर हैं तो फिर ट्रेडर की तरह से काम कीजिए, इन्वेस्टर हैं तो फिर इन्वेस्टर की तरह से काम कीजिए, फिर ट्रेडर मत बन जाइए। ठीक है, कि रोज़ रोज़ अपने मुनाफे को चेक करें, रोज़ रोज़ अपने को हर घड़ी देखना है आपको कि कहाँ चला गया कहाँ चला गया, ऐसा भी नहीं करना है। कुछ नहीं होता है इस बाज़ार के अंदर, थोड़े बहुत ऊपर नीचे अप एंड डाउन होते हैं। ट्रेडर्स का एक काम करने का तरीका एक अलग तरह का तरीका होता है, इन्वेस्टर्स का अलग होता है। तो इन्वेस्टर्स इस मंदी से घबराएं नहीं, उनको मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, ठीक है ना। और इन्वेस्टर को कभी ओवर लिवरेज नहीं होना चाहिए, ये इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि अगर एक इन्वेस्टर हैं जो एक लंबे पोजिशनल ट्रेड लेते हैं तो उनके लिए ओवर लिवरेज होना सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। आप सपोज़ मान लीजिए अगर आपको 10 लाख का माल लेना है या 20 लाख का माल लेना है, 50 लाख का लेना है, तो जितना आपका कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना पोजीशन बनाइए। अगर आप उससे ज़्यादा का अगर पोजीशन ले लेते हैं, आपका कैपेसिटी है 10 लाख का, 50 लाख का, और आपने माल ले लिया 1 करोड़ का, 5 करोड़ का, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं करना होता है।
क्योंकि अगर मार्केट में इस तरह की छोटी गिरावट भी आती है तो आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा इरोड हो जाता है और फिर आप उसको पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाते हैं। टारगेट भी हो जाएंगे लेकिन आप फिर बैठे बैठे देखते रहेंगे कि अरे मेरा तो गड़बड़ हो गया सारा काम। तो ये दिक्कत होती है। तो जब आप ट्रेडर की तरह से काम करें तो मैं आपको अगेन फिर से बोलूँगा कि आप ट्रेडर की तरह से ही काम करें। इन्वेस्टर होते हैं तो फिर इन्वेस्टर की तरह से काम करें। फिर देखें नहीं ये जो छोटी मोटी गिरावट आती है ये पार्ट हैं बाज़ार के, ये तो हमेशा आएंगे। बाज़ार में इस तरह के करेक्शन आपको हमेशा मिलेंगे, ठीक है ना। तो इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छे आपको निवेश के मौके फिर से स्टॉक्स के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया उम्दा लेवल्स पे पहुंच चुके हैं स्टॉक्स, जहां से आप अगर पोजीशन बनाएंगे तो आपको अच्छे फ़ायदे होंगे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी यहां से हम और नीचे नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको नीचे से अभी बॉटम पकड़वा रहा हूँ। अगर आप देखेंगे 20 तारीख से मैं अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहा हूँ नीचे 16,410 से। 21 तारीख को मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, आप लोगों को भी बताया था क्लियर कट कि यहाँ से बाय पोजीशंस लेकर चलिए। और 18,360 के मैंने ऊपर टारगेट दिए थे और आपको वहाँ पे सचेत भी किया था कि अब इस लेवल्स पे आपको नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो ऊपर के लेवल पे थोड़े सावधान हो जाइए और वहाँ से सेलिंग करने की कोशिश कीजिए। वहाँ पे भी मार्केट बॉटम पे भी आपको परेशान करेगा, मार्केट आपको टॉप पे भी परेशान करेगा। अगर आप वहाँ पे पोजीशन बनाएंगे आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे, लेकिन जो पोजिशनली हमारा नज़रिया उससे चेंज नहीं होता ना। अब आप समझिए उस चीज़ को कि जैसे मैंने आपको बोला था पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए नीचे कोई परेशानी नहीं थी। जब हम 16,410 थे तो वहाँ पे कोई परेशानी नहीं थी। अगर आप पोजिशनली वहाँ पे पोजीशन लेके बैठते हैं, स्टॉप लॉस की चिंता नहीं करते हैं, तो आपको 18,300 पे निकलने का मौका मिलता है। आप 18,300 पे जो व्यक्ति सेल पोजीशंस बनाएंगे उनको नीचे प्रॉफिट लेने को मिलेगा अगर वो वहाँ पे बैठेंगे। तो अगर आप वहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर कराएंगे, कहेंगे हमारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाएंगे वहाँ पे या कुछ हो जाएगा, तो फिर वो गड़बड़ होगा। तो बी इन्वेस्टर आप अपने आप को थोड़ा सा लिमिटेड कीजिए चीज़ों में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाइए, स्टॉप लॉस तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन आपको हमेशा थोड़े से मतलब स्मार्टली काम करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस लगाएंगे फिर दोबारा री एंटर करेंगे, स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, फिर करेंगे, एक बार ट्रिगर होगा, 2 बार ट्रिगर होगा, 5 बार होगा, तो आप छोटा सा ही तो नुकसान करेंगे ना। लेकिन जब प्रॉफिट आएगा वहाँ से तो फिर वो कितना अच्छा होता है ये आप देख लीजिए। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि अभी मैं आपको बॉटम पकड़ा रहा हूँ पीछे 20 दिसंबर को। आपको मैं जब अभी ये ऊपर था 5 दिन पहले, तब मैं आपको कह रहा था अब आपको मैं यहाँ पे टॉप भी पकड़वा कर दिखाऊंगा। आपको टॉप पकड़वा रहा हूँ वहाँ पे ऊपर, और आपको नीचे के जैसे जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आपको नीचे के ट्रेड टारगेट्स दिए। अगला सपोर्ट बताया, पहले मैंने आपको बोला था कि 945 पे सपोर्ट है, 945 से नीचे ब्रेक किया। जब हमने 17,945 से नीचे चले तो आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि 640 पे रुकेंगे, 640 पे सपोर्ट रहेगा। वहाँ से अगर हम और नीचे जाएंगे तो हम 350 आएंगे, 150 आएंगे, जो कि आज मार्केट ने नीचे अचीव किया टारगेट। तो 17,000 के आसपास हमने नीचे आज लोज किए हैं, 17,000 के आसपास के। निफ्टी पर अगर मैं लो चेक करता हूँ तो ये देखिए आप 16,997 का लो है स्पॉट के भाव पे। फ्यूचर्स पे भी मेरे ख्याल में 17,000 के आसपास से थोड़े से ऊपर के लेवल्स थे जो जनवरी फ्यूचर्स पे बने थे। फरवरी फ्यूचर्स पे थोड़े से और ऊपर के भाव थे। तो आपने देखा नीचे से जो ऊपर से मैंने आपको जो टारगेट बताए थे वो नीचे यहाँ तक के बताए थे 17,000 के आसपास, 17,150 बोला था। आज मार्केट ने थोड़ा और ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया तो हम लोग और बेरिश हो गए। लेकिन अब यहाँ पे बॉटम बन गया है, ये थोड़ा अभी भी कहना मुश्किल है। मैंने आपको बोला था टॉप ऊपर वहाँ पे है 18,300। अगर हम यहाँ से नीचे जाते हैं तो मैंने आपको बोला था पोजिशनल टारगेट 16,000 के भी देखने को मिल सकते हैं, आपको 15,900 भी आ सकते हैं। तो 15,900 की तैयारी हो रही है नहीं हो रही है ये अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगा। लेकिन वॉलेटिलिटी, और मैंने आपको बोला था कि अभी आने वाले दिनों में आपको बहुत ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी मिलेगी। आप चुटकी में नीचे दिखेंगे और फिर ऊपर पहुंच जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा आपको। तो आपको कहाँ कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहाँ पे आपको थोड़ी नज़र रखनी है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से आपको आगे के ट्रेड्स बनाने हैं, कैसे आपका आगे का ट्रेड रह सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की।
तो निफ्टी पे जैसा मैंने आपको बोला, नीचे हम 150 पे पहुंच गए, और आज की अगर आप निफ्टी स्पॉट की क्लोजिंग देखेंगे तो वो भी आपका 17,150 के आसपास पे क्लोज हुआ है, आप देख सकते हैं अच्छे से। तो आप समझ जाइए कि मैंने जो आपको लेवल्स बताए थे कितने इंपॉर्टेंट लेवल बताए थे, कि हम 17,150 पे ही आपको अगला सपोर्ट है। आज की क्लोजिंग से आप वो फील कर सकते हैं कि जो मैंने आपको सपोर्ट बताया था वो बेहतरीन सपोर्ट था, लेकिन हमने वो भी ब्रेक किया है। हम लोग और थोड़े से नीचे गए हैं, लेकिन क्या ये बॉटम हो गया है? अभी ये देखना इम्पॉर्टेंट है कि ये बॉटम बना है कि नहीं बना है। तो मुझे लगता है अभी हो सकता है ये बॉटम ना बना हो, अभी मार्केट में आपको और थोड़ी सी नीचे सेलिंग देखने को मिले, लेकिन वो तुरंत ही मिल जाएगी, इस बारे में थोड़ा शक है। क्योंकि अगर ये 16,410 से अगर हम ये नीचे का जो बॉटम था वहाँ से अगर हम ये अभी का हाइज को इसका अगर रिट्रेसमेंट निकालेंगे 61% का, तो वो हमारा 17,150 के आसपास में कंप्लीट होता था। तो वहीं पे हमने 61% पे हमने क्लोज़ किया है, और 75% का जो हमारा रिट्रेसमेंट आता था वो थोड़ा और नीचे था, वो 16,985 के आसपास था शायद। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सोलह हज़ार 895 के आसपास वो 75% का रिट्रेसमेंट आता है, जो हमने नीचे से 16,410 से 350 की जो हमने तेज़ी की, उसका रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूँ। तो उसका जो टेक्निकल टारगेट जो आता था वो 61% का जो रिट्रेसमेंट का टारगेट आता था, उस आता था आपका 17,150 के आसपास, और 75% का जो रिट्रेसमेंट कंप्लीट होता है वो होता है 16,895 के आसपास, यानी 16,900 पकड़ लीजिए आप। तो अब ये बॉटम लग गया है, मुझे तो ऐसा ही लगता तो है कि ये बॉटम हो चुका है इस महीने का। इस महीने हो सकता है हम ये लेवल और इस लेवल से नीचे ना जाए, ऐसा मेरे को बिल्कुल लग रहा है। आप भी ये अच्छे से समझ के चल सकते हैं कि मेरा मानना अभी भी यही है कि हो सकता है ये इस महीने का, जनवरी मंथ का ये बॉटम हो चुका हो, ऐसा लगता तो है। लेकिन अगर फिर भी अगर नीचे आना चाहें तो हम लोग 895 तक, 16,895 तक अभी और भी आ सकते हैं। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा जब भी आप ट्रेडिंग करें। तो अगर वो लेवल कब आएगा, अब इसके बारे में भी एक बात कर लेते हैं। तो जब हम 61% का रिट्रेसमेंट लेवल जो हमारा 17,150 था, अगर हम इससे नीचे सस्टेन करेंगे आगे के लिए, अगर इससे नीचे अगर हम चलेंगे तो फिर आपको 75% का जो रिट्रेसमेंट मैं बोल रहा हूँ, जो कि 16,900 के आसपास आता है, वहाँ तक आप लोग फिर पहुँच सकते हैं। तो हालांकि मैं उसके चांस थोड़े से कम समझ रहा हूँ कि इस महीने तो मेरे को नहीं लगता है कि वो आएंगे वो लेवल्स। तो हो क्या सकता है, अब आगे क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है, थोड़े बहुत अच्छे से हमारे ऊपर फिर से आपको शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके अंदर मेरे को शक है इस बारे में कि हम लोग 390, यानी जो मैं आपको ऊपर के सपोर्ट्स बता रहा था कि हम लोग कहाँ सपोर्ट लेंगे, तो वो मैंने आपको बताया था 390 से 350 ये लेवल पे हम लोग सपोर्ट ले सकते हैं। तो मुझे भी अभी भी मेरा मानना ऐसा ही है कि हम इस लेवल पे अपना बेस बनाएंगे। इस लेवल पे 390 से लेकर और 350 के लेवल्स पे हम लोग अपना बेस क्रिएट करेंगे, और ये लेवल बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आगे आने वाले समय के लिए भी। तो यहाँ से मुझे उम्मीद है कि अगर कोई बाउंस बैक आता है, तो अगर हम लोग ये अभी तो फ़िलहाल 400 ही आप समझ के चलिए, आप इसको राउंड फिगर कर लीजिए। तो 17,350 से लेकर और 17,400 490 ये आप अपने 3 रेजिस्टेंस मान लीजिए। 3 रेजिस्टेंस आपके कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा आपका 17,350, 3 की जगह मैं इसको 2 ही रेजिस्टेंस करने की कोशिश करता हूँ आपके, कि आपको कहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा। तो एक रहेगा 390, 17,390 आपका पहला रेजिस्टेंस रहेगा, और दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 485। तो ये आपके 2 रेजिस्टेंस मैंने आपको बताए कि ये 2 आपके रेजिस्टेंस रहेंगे। एक रहेगा 390, दूसरा रहेगा 490 कर लीजिए, ठीक है। 485 वैसे मैंने आपको बताया, आप राउंड फिगर करें और थोड़ा याद करने में आपको आसान हो जाएगा। 390 490 ये आपके रेजिस्टेंस हो जाएंगे
ठीक है। तो कोई भी तेज़ी आएगी। और फ्यूचर्स के लेवल्स पे अगर आपको ये लेवल दिखते हैं, इसमें थोड़ा प्रीमियम को आप जोड़ सकते हैं कि जो भी अगर उसके अंदर प्रीमियम चल रहा है, तो ये मैं आपको स्पॉट के लेवल्स बता रहा हूँ आपको अभी, तो आप इसमें प्रीमियम को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ 20-30-50 पॉइंट जो भी प्रीमियम है होगा, उसमें फरवरी फ्यूचर में करते हैं तो हो सकता है 30-40 पॉइंट का प्रीमियम हो उस समय, तो उसको आप एडजस्ट कर लें, तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत। लेकिन स्पॉट के लेवल्स अगर आप याद रख रहे हैं तो ये 390, 490 ये आपके रेजिस्टेंस रहेंगे। सपोर्ट कहाँ पे रहेगा? 17,150 आपका सपोर्ट रहेगा। और 17,150 से नीचे ये जो आज के दिन के जो हमने लोज बनाए हैं, ये आपका, आप इसको सपोर्ट की तरह से ले सकते हैं, जो कि तकरीबन 17,000 हो गए। 16,995 रख लीजिए आप अपना स्टॉप लॉस। तो ये दूसरा सपोर्ट मान लीजिए इसको कि 17,000 से नीचे 5 पॉइंट नीचे ये आपका दूसरा सपोर्ट रहेगा। तो 17,150 आपका पहला सपोर्ट, 16,995 आपका दूसरा सपोर्ट, ठीक है। और तीसरे सपोर्ट की भी बात करें तो फिर मैंने आपको बताया कि नीचे एक और इम्पोर्टेंट सपोर्ट आते हैं, 2 और सपोर्ट हैं नीचे बढ़िया वाले। वो है एक 833 पे और 16,833, ये आपका तीसरा सपोर्ट है। और चौथा सपोर्ट रहेगा 16,410, ठीक है। तो मैंने आपको 4 सपोर्ट बताए हैं नीचे, ठीक है। 4 सपोर्ट हो गए हैं आपके 17,150, 16,995, उसके बाद 16,833 ये तीसरा सपोर्ट है, और 16,410 ये आपका चौथा सपोर्ट है, और ये फाइनल सपोर्ट है। उसके बाद आपको 15,900 के दर्शन हो जाएंगे अगर ये 16,410 से नीचे गए तो। अब बात कर लेते हैं इसकी संभावना कितनी है। तो मैं इसको केवल 100 में से 30 मार्क देना चाहूँगा कि अभी तुरंत में ये जल्दी मुझे लग नहीं रहा है अभी फरवरी के महीने में ऐसा कुछ होगा। ऐसा मेरे को उम्मीद नहीं है कि हम 16,410 से नीचे जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको नंबर देना चाहूँ तो 70-30% का आप रेशो मान के चल सकते हो आप इसका, कि ये लेवल नीचे टूटेंगे फरवरी के महीने में। आप टूटना चाहेंगे तो टूट जाएंगे। फिर जैसा मैं आपको अगेन कहता हूँ, मार्केट अगर बोलेगा कुछ तो हम उसको समझेंगे। वो बताना चाह रहा है कि मैं और नीचे कहाँ तक जा सकता हूँ, ठीक है। आज मैं आपको एक और भी टारगेट दे देता हूँ आपको मार्केट का, ठीक है। आगे के लिए भी आज आप यहाँ नोट कर लीजिए मेरी बात को, कि अगर हम मान लीजिए बाज़ार को ऊपर ही नहीं जाना है, मान लीजिए बाज़ार को ऊपर ही नहीं जाना है इस साल, और इस साल आपको थोड़ा और करेक्टिव मोड दिखाना है बाज़ार को, तो फिर आपके टारगेट क्या हो सकते हैं नीचे। तो आपको 13,300 से लेकर नीचे 11,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। ये भी मैं आपको आज ही बता देता हूँ, ठीक है। वो बट अगले 6 महीने, अभी 6 महीने में नहीं पहुँच रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है 6 महीने में। बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, उसकी 1% भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, अगर वो दिखेंगे लेवल वैसा भी कुछ होगा तो मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, उसके लिए भी तैयारी रखिए। उसके बारे में हालांकि मैं कोई जिक्र नहीं करना चाहता, ना मैं आपको डराना चाहता, ना मैं आपको कुछ इस तरह का कहना चाहता कि हम लोग वहाँ जाएंगे। उसकी संभावना मुझे भी अभी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। लेकिन मार्केट है, मार्केट अगर कुछ बोलेगा तो हम उसको समझेंगे आगे भी, और कोशिश करेंगे आपको बताने की। पहले ही वक्त से पहले बताऊंगा आपको। मैं आपको सबसे पहले बोल रहा हूँ, आप ना टीवी पे सुनेंगे जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ना कहीं सुनेंगे, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो हालांकि हम टीवी पे नहीं आते बट टीवी वालों से कम एनालिसिस मैं आपको नहीं दूंगा, आप इस बारे में भरोसा रखें। और टेक्निकली देखता हूँ मैं भी मार्केट को, फंडामेंटल ज़ीरो है, फंडामेंटल को नहीं देख रहा हूँ मैं आपको, लेकिन अच्छे बुरे की समझ है इतनी सी, तो वही फंडामेंटल होता है सबसे बड़ा, ठीक है। और टेक्निकल्स पे फंडामेंटल से पहले आपको दिखाई देता है सब कुछ। तो अगर चार्ट्स पे, मेरे चार्ट्स पे अगर मुझे कुछ दिखेगा तो वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, इस बारे में फिक्र ना करें, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि अब आप आगे क्या कर सकते हैं, आगे क्या हो सकता है। तो लोअर लेवल्स पे नीचे बाय लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा पोजिशनली, क्योंकि यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि स्टॉक्स के चार्ट्स भी अच्छे हो गए हैं। हालांकि स्टॉक्स के अंदर अभी एक्सपायरी तक, गुरुवार तक आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर, तो वहाँ पे आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है एक्सपायरी तक। तो इस बारे में थोड़ा, स्टॉक्स को अगर आप ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर लीजिएगा वहाँ पे पोजीशंस,
क्योंकि वहाँ पे आपको अभी और थोड़ी मंदी देखने को मिल सकती है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बाज़ार हो सकता है, मे बी चांसेस हैं कि इस एक्सपायरी में, यानी कि जो हमारी गुरुवार को महीने का जो क्लोजिंग वो एक्सपायरी है गुरुवार को, उसके अंदर मेरे को ऐसे चांसेस लगते हैं कि हो सकता है हम लोग 490 से ऊपर ना जाएं। ठीक है, तो कोई भी अगर नीचे से अगर बाय पोजीशंस अगर आप ले रहे हैं, ऑप्शंस वाले विशेष रूप से ध्यान दे लें कि अगर आप नीचे से कोई भी बाय पोजीशंस ले रहे हैं ऊपर के लिए, कॉल वगैरह अगर बाय कर रहे हैं नज़दीक की, या नज़दीक की बेसिकली मैं कहूँगा, दूर की अभी बात नहीं करूँगा, तो अगर कोई भी नज़दीक की कॉल्स वगैरह अगर आप ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको ऊपर के लेवल्स कहाँ पे बुक करने हैं, 17,390 से लेकर 490 पर अपनी लॉन्ग पोजीशंस को काट के आपको बाहर आ जाना है। और हालांकि वो लेवल्स मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि चांसेस हैं इस बात के कि वो लेवल्स आपको दिख जाएं। ठीक है दोस्तों, और अभी नहीं दिखेंगे तो फर्स्ट वीक तक, तो फर्स्ट वीक में यानी कि जो होगा आपका 3 फरवरी का जो क्लोजिंग होगा उसमें तो आपको वहाँ तक 400, 450, 500 वो आपको लेवल्स देखने को ज़रूर मिल सकते हैं 3 फरवरी तक। उसका तो मैं पूरी तरह से श्योर है, मेरे को लग रहा है ऐसा कि हम लोग 3 फरवरी तक तो वो लेवल्स आपको, यानी जो मैं आपको बता रहा हूँ 390, 490, वो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शंस में पोजीशन लेते हैं तो इस एक्सपायरी यानी गुरुवार को जो आ रही है अभी, इसकी ना लेकर नेक्स्ट वीक वाली लेने की पोजिशनली लेने की कोशिश कर सकते हो अगर आपको लेनी है तो। मैं आपको ये एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि आप ऑप्शंस में बाय करें या कुछ करें, लेकिन मेरा एक व्यू है वो मैं आपको केवल बता रहा हूँ। मैं आपको किसी तरह का ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोई ऑप्शन में पोजीशंस लें, 300 के पुट वो कॉल ख़रीदें या 400 के कॉल ख़रीदें, ऐसा मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप वो लेते हैं तो नीचे से कोई भी लॉन्ग पोजीशंस लेते हैं, फ्यूचर्स में लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, फ्यूचर्स में आप लेकर चल सकते हैं। निफ्टी पर लॉन्ग पोजीशंस नीचे 17,000 के आसपास तक आप बाय लेकर चलिए। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको ये 490 तक आपका ये फ्यूचर बिक जाएगा आराम से, फरवरी फ्यूचर। तो फ्यूचर्स में पोजीशन लेना चाहें आप 17,000 तक खरीद कर चल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपको नीचे और भी मिले 895, 900 के आसपास, 16,900 के आसपास पर भी मिले तो आप लॉन्ग पोजीशंस वहाँ पे बना सकते हैं। अगेन यहाँ पे स्टॉप लॉस के लिए मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ अभी इस महीने आप, लेकिन वो पोजीशन वहाँ पे लेना चाहें आप पोजिशनली तो आप लेकर चल सकते हैं। ऐसा मेरे को उम्मीद है कि वहाँ से उससे नीचे नहीं जाएगा बाजार। ठीक है, तो अगर आप कोई रिस्क अगर लेना चाहते हैं तो उस साइड पे आप वो रिस्क लेकर चल सकते हैं। आपको नीचे अगर 16,900 पे अगर एंट्री मिल जाता है फ्यूचर्स में, फरवरी फ्यूचर्स में, तो आपको वहाँ से आराम से 500 पॉइंट मिल जाएंगे निफ्टी के अंदर, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा मैंने आपको बताया, कल के लिए अगर मैं बात करूँ निफ्टी की, अब बाहर के बाज़ार देखने पर पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कितना गैप डाउन हो रहा है, कितना गैप अप हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। बाहर भी हो रहा है, हमारे यहाँ पे भी बहुत कुछ हो रहा है, स्टॉक्स में भी सब कुछ हो रहा है, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी काफ़ी रहेगी। आप बस अपने रेंज को ध्यान रखिए कि आपको ख़रीदना कहाँ है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आप नीचे उस लेवल्स पे ख़रीदते हैं जो मैंने आपको बताया है तो मेरे को उम्मीद है कि आप नुकसान नहीं करेंगे। ठीक है, ऊपर मैंने आपको रेजिस्टेंस भी बता दी है, 390, 490 ये रेजिस्टेंस है। जब ये लेवल एक बार और ऊपर कटेंगे तो फिर मैं आपको आगे का बता दूंगा, जो कि आगे भी आपको 530 के आसपास के लेवल अगले हो सकते हैं जो रेजिस्टेंस की तरह से काम करें। उसके बाद 640 का लेवल रहेगा, जो 620, 640 के लेवल मैंने आपको जो पहले भी बताए थे, तो वो आपके, अगर आप 4 रेजिस्टेंस भी मैंने अगर आप कहेंगे तो बता दिया मैंने आपको कि क्या मिलेंगे, 390, 490, और अगर ऊपर चलते हैं वहाँ से तो 530 से अगर और ऊपर चलते हैं तो 620 से 640 ये आपके रेजिस्टेंस हैं। तो ये 4 रेजिस्टेंस भी मैंने आपको निफ्टी पर बता दिए हैं। बैंक निफ्टी पर मैंने जैसा आपको बोला था कि 37,710 से लेकर और 37,710 से 580 ये मैंने आपको बोला था कि ये अच्छे से खासे सपोर्ट हैं। लेकिन अगर निफ्टी अगर नीचे गिर रहा है, इतना ज़ोर से गिरेगा तो बैंक निफ्टी भी गिरेगा। बैंक निफ्टी भी आज भी गिरा था नीचे, लेकिन बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा रिकवर किया। बैंक निफ्टी 1.5% डाउन है लगभग, और बैंक निफ्टी को अगर आप देखें तो 2.5% डाउन है। तो बैंक निफ्टी की स्थिति निफ्टी से ज़्यादा अच्छी है, तो आप महसूस भी कर पा रहे होंगे कि बैंक निफ्टी ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है। या अगर कोई शॉर्ट कर रहा है वहाँ पे, तो बस वो तो अगर
उसको बुक नहीं कर रहा है तो उसको वो पैसा बन नहीं रहा होगा वहाँ पे। ठीक है, तो अभी भी लेकिन मेरा मानना ये है, मैं बैंक निफ्टी पर भी अगेन आपको अभी यही कहूँगा कि यहाँ से अभी आपको 36,000 से पहले कोई सपोर्ट नहीं है। 35,800 मैंने आपको बोला था, 35,800 पे सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी पर, लेकिन यहाँ पे भी आपको 36,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं एक्सपायरी तक। तो यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो अगर किसी को सेल करना है बैंक निफ्टी पर तो 37,710 से ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के आप बैंक निफ्टी को 600 के आसपास पे सेल करके चल सकते हैं, 37,600 तक। ठीक है, तो 37,600 तक आप बैंक निफ्टी को सेल करके अभी भी चल सकते हैं, लेकिन थोड़े से सावधान रहिएगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा। ठीक है ना, ताकि आप यहाँ पे ट्रैप ना हो किसी भी तरह से। अगर क्योंकि निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आई तो फिर मैंने जैसा आपको बताया उसकी वजह बैंक निफ्टी ही होगा। बैंक निफ्टी ही सपोर्ट करेगा बाज़ार को नीचे के लेवल्स पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं अगेन अभी आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनानी है तो बैंक निफ्टी पर भी बना के चल सकते हैं आप। ऊपर 37,710 से ऊपर का आपको स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट नीचे आप 36,500 36,000 तक के आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। ठीक है सर, तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी मैंने आपको यहाँ पे कवर कर दिया है। तो अच्छे से ट्रेड कीजिए और मुनाफा बनाइए। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप बिल्कुल अपने आप को फ्री महसूस करें, आपको मैं यहाँ पे मदद करने के लिए तैयार बैठा हूँ। तो अगर आपको कुछ भी अगर समस्या लगती है, कोई भी सवाल दिल में आता है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई पोजीशंस हैं तो वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, उनके ऊपर मैं आपको सही गाइडेंस देने की कोशिश करूँगा। मेरी तरफ से जो बन पाएगा वो मैं करूँगा। तो अगर कोई सवाल हो आपका तो प्लीज़ पूछने से संकोच मत करिएगा। ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति मुझे ज्वाइन करना चाहता है और चाहते हैं कि मैं आपके साथ हमारे बीच का जो गैप है अगर ये दूर हो जाए, तो आप अगर मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एक छोटा सा फीस मैं चार्ज करता हूँ, 3,000 रुपये महीना। तो अगर आप चाहें तो मुझसे जुड़कर भी काम कर सकते हैं। मैं आपको सही सलाह देने की कोशिश करूंगा हमेशा, और बाकी आपके साथ यहाँ तो अवेलेबल मैं हुई, यहाँ पे आपको कुछ फीस देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पूछना चाहते हैं कुछ भी तो वो भी मैंने आपको बोला है कि मैं आपको पूरी तरह से बताने की कोशिश करूँगा। तो जैसा आप फीस पे करके करेंगे वैसा ही आपको यहाँ पे फ्री में भी गाइडेंस दूंगा, उसमें किसी तरह का कुछ अंतर नहीं होगा। इस बारे में अपने मन में कुछ शक शुबा मत लेके आइएगा। ठीक है, और कोशिश करेंगे आपको अच्छा कुछ बताने के लिए। आज के लिए कुछ एक देख लेता हूँ कुछ, अगर आपके लिए कुछ अगर अच्छा काउंटर अगर कोई मिलता है तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। वैसे मैंने आपको एक स्टॉक अपडेट भी दे देता हूँ। मैंने आपको एक टाइटन सेल करने के लिए बोला था पीछे, अपने किसी पिछले वीडियो के अंदर टाइटन सेल करने को बोला था, और मैंने आपको बताया था कि मेरे क्लाइंट्स की वहाँ पे सेल पोजीशंस हैं। जबकि टीवी पे उस दिन जिस दिन उसने अपना हाई मारा था, अपना ऑल टाइम हाई पे था उस दिन उस पर टीवी पर लोगों ने बाय रिकमेंड किया था। टीवी पे एनालिस्ट ने, बहुत सारे टीवी चैनल्स पे, बहुत सारे नहीं, 2 ही हैं इम्पोर्टेंट चैनल तो, लेकिन वहाँ पे उसमें सेल पोजीशन उन्होंने बाय पोजीशंस रिकमेंड किए थे उसके ऊपर, जिस दिन वो टॉप पे चल रहा था। और मैंने वहाँ पे आपको सेल पोजीशन उस दिन बताया था जिस दिन वो अपना टॉप पे था, सबसे ऊंचे हाइज पे था। तो मेरे क्लाइंट्स की वहाँ पे मैंने सेल पोजीशंस उनमें बनवाई थी टाइटन के अंदर, जो आज अच्छे मुनाफे पे बैठे होंगे। मैंने उस सचेत करने के लिए बनाया था, हालांकि बहुत सारे स्टॉक्स देखते हैं सेल करने के लिए जो मैं अपने क्लाइंट्स को बताते रहता हूँ, लेकिन उनमें से एक काउंटर वो था टाइटन, जिसके बारे में मैं आगाह करना चाहता था अपने लोगों को, या मेरा एनालिसिस जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता था कि जो टीवी पे बोलते हैं वही सही नहीं होता है, और जो वहाँ पे कुछ अगर कोई वीडियो देखे तो वो फंसे नहीं, मेरा कोई क्लाइंट ना फंसे वहाँ पे टाइटन में बाय पोजीशंस देखकर। टीवी पे जो एनालिस्ट बता रहे थे सेल बाय करने के लिए जो बोल रहे थे, तो मैंने उनको आगाह करने के हिसाब से भी बोला था, और आप लोगों को भी सामने वो शेयर किया था कि उस काउंटर में बाय बिल्कुल मत करके चलिएगा, वहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन आ सकता है। और मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे पोजिशनली आपको 2,000 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं, बट अगले 3 महीनों के अंदर एकदम से 2,000 नहीं आ जाएगा।
वो और आता है तो फिर ठीक है, मिल ही रहा है ना पैसा। तो ऊपर मैंने वो काउंटर दिया था 2690 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के सेल करने के लिए रिकमेंड कर रखा था मैंने, और वहाँ पे आज बहुत बेहतरीन प्रॉफिट है, आप देख सकते हैं। आप लोगों ने भी अगर किसी ने किया होगा, अगर सिंगल लॉट की पोजीशन की होगी वहाँ पे सेल अगर किसी ने, तो आप देख लीजिए, मेरे ख्याल में कम से कम 200-250 पॉइंट से ज़्यादा का उसके अंदर मंदी हुआ है अभी तक। तो 375 शेयर्स का एक लॉट होता है। अगर मैं बात करूँ अगर किसी ने 200 पॉइंट का भी अगर उसमें प्रॉफिट गेन किया है तो आप देख लीजिए उसमें कितना अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। तो 375 यानी कि 37 आप लगा लीजिएगा साहब कितना कमाया, ठीक है ना। तो बस ऐसा ही गाइडेंस होता है जो मैं अपने क्लाइंट्स को बताते रहता हूँ। अब कोई बना करता है नहीं करता है वो तो खैर अब उन्हीं के हाथ में है, आप लोग उसमें किस तरह से ट्रेड करते हैं वो सब आप लोगों के हाथ में है। लेकिन मेरा तो काम है आप लोगों को बताना सही समय पे, और आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया भी था सही समय पर सेल करने के लिए। निफ्टी पर भी बोला था आपको कि सेल करके चलिएगा, और बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे मोटा मोटी तो केवल आज ही गिरा है। अगर 37,500 का लेवल आप देखेंगे, मैंने जो आपको सपोर्ट बताए थे इस पर 37,700 से लेकर 37,600 580 का जो लेवल बताया था, तो मोटा मोटा देखेंगे तो आज ही गिरावट हुआ है। अगर बैंक निफ्टी पे बात करेंगे तो इससे पहले तो कोई गिरावट थी नहीं बैंक निफ्टी पर, और इसके बारे में भी मैंने आपको आगाह कर दिया था कि अगर ऐसा होता है तो नीचे हम लोग आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी काउंटर्स अभी हैं बट मैं आजकल अभी आपको देना नहीं चाहता हूँ कोई भी काउंटर, क्योंकि मार्केट की स्थिति थोड़ी सी ख़राब हो रखी है, और हो सकता है आपको कुछ अच्छे बेटर भाव मिल जाएं बाय करने के लिए पोजिशनली। तो 1-2 दिन और अवॉइड करते हैं पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए, इन्वेस्टमेंट कॉल्स वगैरह लेने के लिए। लेकिन अगर फिर भी अगर आप देखेंगे तो काउंटर्स बहुत सारे हैं जो अच्छे दिख रहे हैं अभी, और खुद ही बता रहे हैं स्टॉक्स जो नीचे नहीं आ रहे हैं वो खुद ही बता रहे हैं कि वो उनको आना नहीं है नीचे के लेवल्स पे। लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहें मैं आपको एक काउंटर बताता हूँ, चलिए कैश का काउंटर बताता हूँ आपको, जिसमें मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि ये आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान देगा ये काउंटर। तो कहाँ पे बाई करना है काउंटर का नाम है वेंडेट। मैं पहले भी अपने क्लाइंट्स को बता चुका हूँ, और जैसे मैंने आपको बताया मेरे क्लाइंट्स की पोजीशंस तो इसके अंदर 3400-3500 या उससे भी नीचे बाई पोजीशंस हैं इस काउंटर के अंदर। मैंने रिकमेंड किया था इसको। तो ये काउंटर मैं समझता हूँ बेहतरीन इन्वेस्टमेंट काउंटर है। इसके अंदर आप बाई पोजीशंस लेकर चल सकते हैं। आप चाहें तो करंट लेवल्स पे भी ले सकते हैं जो कि अभी 5000 के आसपास चल रहे हैं। 4940-41 की क्लोजिंग है अभी इस काउंटर की। तो इन रेट पर भी आप ले सकते हो। आप इसको 4950 मान लो आप इस समय भाव, 4940 चल रहा है अभी, ठीक है ना। तो 4940-50 का भाव चल रहा है अभी, यहाँ पे भी ले सकते हो आप ये पोजीशंस। और इसके अंदर थोड़ा और अगर आपको नीचे भी मिलता है 4300 रुपये के आसपास तो भी आप इसके अंदर बाय पोजीशंस लेकर चल सकते हो। तो ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए कॉल है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप लेना चाहें तो आप देखिए यहाँ पे भी ले सकते हैं 4950 पे, और अगर आपको नीचे मिलता है 4300 रुपये के आसपास तो वहाँ पे भी बाय पोजीशंस लेकर चल सकते हैं। मेरे को उम्मीद है यहाँ पे आपका पैसा डबल हो सकता है इस काउंटर के अंदर आने वाले 1 आध साल के अंदर, और हो सकेगा तो जल्दी हो जाएगा, ये भी मेरा मानना है बहुत जल्दी हो जाएगा। इस साल भी हो सकता है, अगर होना चाहेगा तो इस साल भी हो सकता है। और यहाँ से मैं आपको पहला टारगेट भी दे ही देता हूँ इसका, कि पहला टारगेट भी मिनिमम 5700 रुपये का पहला टारगेट होगा आपका इस साल का मिनिमम। मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम में आपका हो सकता है इसी साल डबल भी हो जाए ये पैसा। तो आप इसके अंदर बाय पोजीशन क्रिएट करके चल सकते हैं। आप यहाँ पे भी खरीदिए। अगेन आप अगर जैसा मैंने आपको बोला, अगर इन्वेस्टर हैं तो फिर इन्वेस्टर की तरह से ही काम करना पड़ेगा आपको। पूरे साल प्रॉफिट के लिए इंतज़ार करना चाहिए इस काउंटर के अंदर, ठीक है ना। कि ऐसा ना हो कि आप अगर अभी 3 महीने ना चले काउंटर तो आप हताश निराश हो जाएं कि चल नहीं रहा है मेरा काउंटर, नहीं चल रहा है। तो लेकिन ये काउंटर ऐसे काउंटर होते हैं कि अगर जब तक नहीं चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, लेकिन जिस दिन चलना शुरू करेंगे तो आपको रिजल्ट आपको प्रॉफिट आपकी उम्मीद से पहले दे देंगे। आप फिर तब तक होल्ड भी नहीं कर पाएंगे उसको।
जब वो चलते हैं ना, फिर आप सोचेंगे कि मैं थोड़ा नीचे आएगा तो फिर दोबारा ले लूँगा, अभी एक बार निकल जाता हूँ। 3 महीने इंतज़ार करते करते हो गए, कुछ नहीं मिला, चलो अभी थोड़े से मिल रहे हैं 2-5% लेके निकल आता हूँ, फिर नीचे आएगा फिर ले लूँगा, तो लेकिन वो नीचे नहीं आएगा कभी। तो इसलिए आप पेशेंस के साथ इसमें इंतज़ार कीजिएगा काउंटर के अंदर। ये पोजीशंस ऐसी ही होती हैं। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसी काउंटर में, तो आप जहाँ लोगे वहाँ से तो नीचे ज़रूर आएगा वो, ये जान लीजिए। आप जहाँ लेंगे वहाँ से नीचे ज़रूर आएगा वो, आपका पेशेंस टेस्ट ज़रूर करेगा, लेकिन आपको अपने स्टॉक के ऊपर भरोसा होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। तो इसलिए आप ये काउंटर 4300 रुपये से 4950 से लेकर 4300 तक आप ये काउंटर बाय करके चलिए। मेरे को उम्मीद है कि आपका पहला टारगेट 5700 होगा, दूसरा आगे आप कितना भी रख लीजिए, 50% रख लीजिए, 100% रख लीजिए, वो आपको मिलेगा उसके अंदर। तो यहाँ पे आप निराश नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो बाय पोजीशन अगर आप क्रिएट करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आपको मेरा यह प्रयास कैसा लग रहा है, ये केवल मैं आपके लाइक और कमेंट से ही जान सकता हूँ। तो आप इस वीडियो को, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए। बस आप मेरे लिए बस यही कर सकते हैं और इसके लिए आपका कुछ भी खर्च नहीं होगा अगर आप इसको करेंगे तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड नाइट।